बड़ी खबर आपको बताएंगे। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर से जुड़ी हुई पूजा खेडकर की मां गिरफ्तार हो गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पूजा खेडकर की मां मनोरमा को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक शिकंजा पूजा खेडकर पर कसा जा रहा है और अब मां जिनकी गिरफ्तारी हो गई। आपको याद होगा एक वीडियो पूजा खेडकर की मां से जुड़ा हुआ सामने आया था जिसमें वो डराती धमकाती हुई नजर आ रही थी कुछ किसानों को, कुछ अधिकारियों को। और देखिए ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं। दरअसल एक मेट्रो में निर्माण श्रमिकों से बहस का वीडियो भी वायरल हुआ था पूजा खेडकर की मां का। विवादों में पूजा खेडकर है ही, लेकिन उनका परिवार भी लगातार विवादों में है। पूजा खेडकर की मां मनोरमा का किसान को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद से ही लगातार फरार चल रही थी मनोरमा और अब मनोरमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आईएएस, विवादास्पद आईएएस हैं पूजा खेडकर। उनकी मां को आपको बता दें, मां का पुणे में मेट्रो रेल निर्माण श्रमिकों के साथ कथित तौर पर एक बहस करने का वीडियो सामने आया और उसके बाद से ही लगातार पुलिस तलाश में लगी हुई थी। इसी बीच सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यप्रकाश, काफी दिनों से फरार चल रही थी मनोरमा पूजा खेडकर की मां और अब गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, देखिए पूजा खेडकर मामले में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की गिरफ्तारी जो है पुणे पुलिस ने किया है, क्योंकि जिस तरह का वीडियो वायरल सामने आया था उसमें सीधे तौर पर देखा गया था कि किस तरह से पूजा खेडकर की मां एक किसान को जो है हथियार दिखाते हुए उन्हें धमकी दे रही है। इस मामले में पुणे पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जो है गाली गलौज के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की है। हालांकि पुणे पुलिस को मनोरमा खेडकर की गिरफ्तारी से पहले काफी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुणे पुलिस ने पुणे से लेकर वाशिंग तक लगातार मनोरमा खेडकर की मां की तलाश करती रही। ऐसे में आज पुणे पुलिस ने मनोरमा खेडकर की गिरफ्तारी कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की जो कड़ी है उसे जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह के कई और गंभीर आरोप उनके परिवार के ऊपर लगे हैं उनमें धमकाना और जबरन जो है जमीन हड़पने का मामला शामिल है। अब ऐसे में गिरफ्तारी के बाद एक एक जो है कड़ी खुलेगी, जिसमें तमाम बड़े खुलासे होने के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक एक जैसे जैसे कड़ी खुल रही है सत्यप्रकाश। पहले खुद पूजा खेडकर विवादों में आई, उनकी मां का जिक्र अभी हम कर रहे हैं और पूजा खेडकर के पिता जो कि आईएएस हैं वो भी विवादों से घिर रहे हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो कुल मिलाकर अब पूरे परिवार पर शिकंजा कसा जा चुका है। बिल्कुल, ये बिल्कुल काला गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से खुलासे पुलिस ने किया है उसमें सभी लोगों का नाम सामने आया है। पूजा खेडकर के नाम से लेकर उनकी मां और उनके पिता का भी नाम सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जमीन और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने पद का दुरुपयोग किया। खासकर पूजा खेडकर के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं उनमें जो है एक के एक बाद नए खुलासे सामने आए, जिसमें अब ये जानकारी मिल रही है कि पूरे परिवार के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी पूजा खेडकर और उनकी मां के ऊपर जो मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले में जांच चली रही थी कि पुणे एक किसान द्वारा यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से इन्होंने पद पे रहते हुए अपने जो है लोगों को धमकाने का काम किया, जमीन हड़पने का काम किया। इसके अलावा कई बड़े अधिकारियों को भी धमकी देने का काम किया। तो तमाम खुलासे बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे उन सभी आरोपों को लेकर अब पुलिस जांच करेगी और एक एक जो है खुलासे करने के संकेत है। सत्यप्रकाश, लेकिन ट्रेनिंग रोक दी गई है, ट्रेनिंग से वापस बुला लिया गया है, तो क्या नौकरी भी जाएगी? मतलब ये जो नियम है, नियम क्या कहते हैं? देखिए, नियम यही कहता है कि अगर आपके ऊपर मामला दर्ज होता है और आपकी गिरफ्तारी होती है और वह गिरफ्तारी 24 घंटे से ज्यादा होती है तो तुरंत आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये नियम के तहत होता है। ऐसे में भले ही पूजा खेडकर को उनकी ट्रेनिंग से हटा दिया गया है, उन्हें दूसरी जगह पोस्टिंग दी गई है, लेकिन अभी उन्हें उनके पद से हटाया नहीं गया है। लिहाजा जिस तरह के आरोप लगे हैं उस आरोपों की जांच चल रही है। जांच कमेटी जब अपना रिपोर्ट सौंप देगी उस रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा पूजा खेडकर का जो तमगा है उसे हटा दिया जाए या नहीं हटाया जाए। लेकिन जांच चल रही है। इस जांच के दायरे में पूजा खेडकर और उनका पूरा परिवार शामिल है और पूरे परिवार की जांच चल रही है। हालांकि पुणे पुलिस 2 बार जो है उनके घर पर नोटिस देकर आई, लेकिन परिवार घर से गायब रहा। ऐसे में पुलिस को लगातार सत्यप्रकाश, आज भी पुणे पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया था, क्योंकि डीएम पर जो उत्पीड़न के मामले थे उसको लेकर बयान दर्ज होना था। उसमें क्या कुछ अपडेट फिलहाल आया है? देखिए, पुणे पुलिस का ऐसा मानना है कि इस पूरे मामले में अभी हम एक एक
जांच एक एक आरोपों की जांच कर रहा है। इन आरोपों के तहत जिस तरह से जानकारी मिलेगी उसके बाद जो है पूरा खुलासा एक साथ किया जाएगा, क्योंकि ये कड़ी जो है पूजा केरेकर है। हालांकि पूजा केरेकर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उन्हें सिर्फ उनके ट्रेनिंग से हटाया गया है, लेकिन उनकी मां की गिरफ्तारी के बाद इसमें पूजा केरेकर का कितना रोल है, इस पर अगर कुछ बातें सामने आती तो जाहिर तौर पर पूरे परिवार के ऊपर यह जांच की सकती है। क्योंकि डॉक्टर्स का भी इसमें कहना है कि अगर 7% विकलांगता है, जो जिस तरीके से सर्टिफिकेट्स में बात सामने आई पूजा खेडकर को लेकर, लेकिन असल में जो नियम कहते हैं, जो कानून कहते हैं, उसमें 40% डिसेबिलिटी जरूरी है। तो साफ तौर पर अब तो शिकंजा उन पर कसा ही जा चुका है। देखिए, पूजा केरेकर के पिता की तरफ से जो हलफनामे दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि पूजा केरेकर को जो आई विजन है वो 40% है, जबकि सर्टिफिकेट और जो जांच में सामने आया उसमें बताया कि 7% उनका आई विजन है। तो दोनों में बहुत असमानता है। ऐसे में यह जांच का विषय हो जाता है। अगर ये सर्टिफिकेट गलत बनाया गया है या फिर पूजा केरेकर के पिता ने गलत जानकारी दिया है तो इस पर भी मामला दर्ज होगा और उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन जिस तरह के कई आरोप लगे, चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट का हो या दिव्यांग सर्टिफिकेट का हो या उनके विजन का हो या फिर उनके ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर दी गई नौकरी का आधार हो, ये सभी बातों का जो है जांच किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले पर कुल मिलाकर अब ना सिर्फ ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर बल्कि पूरा परिवार अब शिकंजे में आ चुका है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए, पूरे परिवार पर अब शिकंजा कसा जा चुका है। जो पूजा खेडकर के पिता हैं वो खुद विवादों में रहे हैं, भ्रष्टाचार का उन पर आरोप रहा और मां अब गिरफ्तार हो चुकी है, जिन्होंने किसानों को धमकाया था हाथों में हथियार लेकर।